दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने मुबारक घर से बाहर तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक को देखा कि प्यारे आका के चेहरे पर बड़े खुशी के आसार हैं। तो क्या प्यारा अंदाज़ होता था सहाबा किराम का नबी पाक से गुफ्तगू करने का। वो कहते या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आज आपके चेहरे से बड़ी खुशी के आसार नज़र आ रहे हैं, चेहरा मुबारक बड़ा खुश है। अभी मैं रुकता हूँ यहाँ पर, मगर दो बातें इसी एक लाइन में सीखने को मिल रही हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करने का अंदाज़ क्या था, बात करने का स्टाइल क्या था। फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। सुभान अल्लाह, देखें ना ये कितने बाअदब अंदाज से गुफ्तगू करते थे। मैं यहाँ मशवरा दूंगा, आप में से बहुत सारे लोग माशाल्लाह मदीने शरीफ जा रहे होंगे, आगे जाएंगे। अब दुआ करते हैं अल्लाह इस तकमील कुरान की महफिल की बरकत से हम सबको रमज़ान मक्का रमज़ान मदीना नसीब फरमाए। कभी अंदाज रोज़ा रसूल पर इख्तियार कीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। आका की बारगाह में जब जाए ना सलाम अर्ज़ करने तो कहें हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह। क्यों सहाबा जब नबी पाक से इस अंदाज में बात करते थे तो हम सहाबा की अदा को अदा करें ना, इंशाअल्लाह इसकी आप बरकतें देखेंगे। और फिर सहाबा किराम का कितना खूबसूरत ऑब्जर्वेशन था कि नबी पाक के चेहरे पर अनयूजुअल कोई चीज है, गैर मामूली जो भी चीज होती थी या प्यारे आका को कोई अंदाज गैर मामूली होता फौरन सवाल करते थे ताकि उस सवाल से कोई बात सीखने को मिल जाए, कोई नई मालूमात में इजाफा हो। जब देखा कि नबी पाक के चेहरे से खुशी तारी है तो अर्ज किया हुजूर आपके चेहरे पर आज इतनी खुशी के आसार क्यों हैं। सुने मेरे आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। आका फरमाते हैं कि अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए और उन्होंने अर्ज की, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने आप पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखेगा, 10 गुनाह मिटा देगा, 10 दर्जात बुलंद फरमाएगा। अब बड़ी कमाल की बात है, मुझे बताओ दुरूद किसने पढ़ना है? उम्मती ने पढ़ना है। इनाम किसको मिलना है? उम्मती को मिलना है। 10 दर्जे किसके बढ़ने हैं? उम्मती के बढ़ने हैं। नेकियां किसको मिलनी है? दुरूद पढ़ने वाले को मिलनी है। खुश कौन हो रहा है? नबी पाक अलैहिस्सलाम राजी हो रहे हैं। अब उम्मत से प्यार देखें कि नबी पाक किस लिए राजी हैं कि सुभान अल्लाह ऐसा इनाम कि एक दुरूद पर 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ और 10 दर्जे बुलंद हो जाएंगे मेरे उम्मतियों के। अब हमें कितना खुश होना चाहिए इस हदीस को सुनकर, है सुभान अल्लाह। एक दुरूद पर इतना कमाल है तो फिर अगर आप दुनिया में देखें किसी को एक रैंक बढ़ाना हो, लोग कभी कभी एप्लीकेशन लेके घूम रहे होते हैं, किसी अफसर से साइन करवा दे हमारा एक रैंक बढ़ जाए, एक दर्जा बढ़ जाए, दुनिया में एक दर्जा बढ़ जाए उसके लिए कोशिशें हैं। एक दुरूद पर 10 दर्जे अल्लाह की बारगाह में बढ़ रहे हैं, 10 गुनाह माफ हो रहे हैं, 10 नेकियां मिल रही हैं। मैं और आप पहले ये तो गौर करें हमारे गुनाह हैं कितने। अल्लाह की बारगाह में अगर इतने सारे गुनाह लेकर गए तो बनेगा क्या। लेकिन दुरूद पाक कैसा वजीफा है कि जितने दुरूद पढ़ते जाएं 10 गुनाह डिलीट होते जाएंगे, माफ होते जाएंगे। अब हम जैसे लोगों को तो कितने दुरूद पाक पढ़ने चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बे करीम का कितना जितना भी शुक्र अदा करें ना वो कम है कि जीते जी उसने एक बार फिर हमें माह रमज़ान अता किया। यकीन करें हम पर अल्लाह ने बहुत बड़ी मेहरबानी की है कि फिर हम रमज़ान को पालें, फिर रहमतें लूट लें, फिर तौबा कर लें, फिर उसे राज़ी कर लें। इस महीने में रब की रहमत कैसी छमाछम बरसती है। यानी इस महीने की बरकत का अंदाजा उसको लगाने के लिए एक ही हदीस काफ़ी है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर मेरी उम्मत को मालूम होता रमज़ान क्या है तो वो तमन्ना करती कि पूरा साल ही रमज़ान। सुभान अल्लाह, इसमें नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाता है। कारोबारी लोग बैठे हमारे यहाँ ये गुफ्तगू होती है कि जनाब आजकल मार्केट का रेट बढ़ा हुआ है, आजकल बड़ा प्रॉफिट का टाइम है, आजकल सीजन है, इसमें रमजान में नेकियों का रेट बढ़ गया है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर है, फर्ज का सवाब 70 गुना है। रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार बख्शे जा रहे हैं। रमजान की रातों में रहमत के दर खुले हैं। पहला अशरा अशरा रहमत, दूसरा अशरा अशरा मगफिरत, आखिरी अशरा जहन्नम से आजादी का अशरा। अल्लाह अकबर, इतना जबरदस्त मौका है अल्लाह को राजी करने का।
मगर सोचें कोई इस पे भी रब को नाराज करे तो वो कितना बदनसीब होगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, रमजान के बारे में बराह रास्त मोमिनों से बात की है। याद रखिए कुरान में 89 आयतें हैं जहां रब ने मुय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर हैं। ये अलग टॉपिक है कि क्या वो 89 आयतें पढ़ ली, उसको समझ लिया, उसका मैसेज रिसीव किया। सुबह उठ के मोबाइल पर सबसे पहले दोस्तों के मैसेज, कारोबारी लोगों के मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज देखते हैं। हम में से कोई 30 साल 40 साल 50 साल का भाई बैठा होगा, क्या अब तक आपने कुरान की वो 89 आयतें पढ़ ली जिसमें रब ने आपसे डायरेक्ट बात की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर? सोचिए। और अब मैं उन्हीं में से एक आयत पढ़ के आपको सुना रहा हूं। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे अगलों पर फर्ज हुए कि कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले। इस आयत करीमा में साफ फरमा दिया गया कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए। अब शरई मजबूरी के बगैर रमजान मुबारक का एक रोजा भी छोड़ना ये कबीरा गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। किताबुल कबायर में है कि बगैर किसी मर्ज और उज़्र के रमजान के रोजे तर्क जो कर दे वो जिनाकार, भत्ता खोर और आदि शराबी से भी बदतर है। इतना बड़ा ये गुनाह है। हम जब छोटे थे ना तब सुनते थे, यार फलां इलाके में कोई छुप कर लोग खाते हैं, एक होटल बना हुआ है और वहां रमजान के रोजे ना रखने वाले जाते हैं। और अब तो बताया जाता है लोग धड़ल्ले से खाते हैं, धड़ल्ले से रोजे नहीं रख रहे। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के गजब को दावत देने वाली बात है। जो यहाँ बैठे हैं, जो मुझे बाद में इस वीडियो में सुने, खुदारा हमारी डिक्शनरी में ये होना चाहिए कि रमजान का रोजा कैसे कज़ा हो सकता है। आज हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें रहेंगी, वरना आहिस्ता आहिस्ता बहाने बनाते लोग, यार बिजी होता हूं, अभी तो खैर ठंडे रमजान आ गए, वरना गर्मी लगती है, सुबह से काम पे जाना होता है, बहुत थक जाता हूं। अल्लाह अकबर, काम से मत कहो कि रमजान आ गया है, रमजान से मत कहो कि काम आ गया है, रोजों से मत कहो कि काम करना है। अपने काम से कहो कि मुझे रोजा रखना है, और अपने काम को कम कर दें अगर रोजे नहीं रख सकते। रोजा नहीं छोड़ना है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसके फजाइल कितने हैं। रोजे रखने वाले और रोजे रखने वालियों के लिए अल्लाह करीम ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। मैं हदीस से सुना रहा हूं आपको। हदीस पाक में है, जन्नत में एक दरवाजा है जिससे सिर्फ रोजादार ही दाखिल होंगे। कभी कभी होता है ना, किसी जगह जाते हैं वहां वीआईपी गेट होता है, वीआईपी इंक्लोजर होता है, वीआईपी लाउंज होता है, उसको वही जा सकता है जिसके पास कोई कार्ड होता है। जन्नत का एक दरवाजा है जिससे रोजादार ही दाखिल हो सकेंगे। तो रोजा नहीं छोड़ना है। फरमाया रोजा कयामत के दिन रोजादार की शफाअत करेगा। रोजेदार का सो जाना इबादत और उसकी खामोशी तस्बीह शुमार होती है। वक्त इफ्तार रोजादार की दुआ रद्द नहीं की जाती। और जो लोग कहते हैं ना तबीयत ठीक नहीं है, सुनो नबी पाक फरमाते सूमू तसिहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। अच्छा, कमाल की बात है कि प्यारे आका ने 1450 साल पहले फरमाया। आज से 10-15 साल पहले लोग हमें समझाते थे, यार रोजा रखते ना तबीयत खराब हो जाती, कमजोर हो जाती। आज साइंस कह रही है, जितने डाइट प्लान बनाने वाले सब कहते हैं भाई इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे भूखे रहें, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी रिफ्रेश हो जाएगी, आपके तमाम प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, आपका फैट बर्न हो जाएगा, आपका लिवर अच्छा हो जाएगा। अब जनाब नौजवान 16 घंटे की फास्टिंग पूरा साल करने वाले आ गए। काश की बात समझ आ जाती, मेरे आका ने तो पहले फरमा दिया था, सूमू तसिहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। भूख से सेहत मिलती है। और आज दुनिया साइंस के जरिए, मैं थोड़े दिनों पुरानी बात है, हमारे फैमिली में एक भाई थे, उन्होंने कहा मैं रोज 16 घंटे भूखा रहता हूं, मैं नाश्ता करता हूं अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद रात का खाना खाता हूं। तो मैंने कहा भाई फिर रोजा रख लो। कहते हैं यार बात तो आपकी ठीक है। सोचने लगे थोड़ी देर ना, कहते इतनी देर तो मैं भूखा रह जाता हूं, थोड़ा अर्ली नाश्ता कर लूंगा और फिर अर्ली डिनर कर लूंगा, तो मगरिब में खाना खा लूंगा, सहरी कर लूंगा, मैं तो इतनी देर भूखा रोज रहता हूं। 3 महीने से वो ये कर रहे थे, मगर उनको ये समझना आई कि यही तो रोजा है। अगर थोड़ा टाइम सेट करके अच्छा डाइटिंग की नीयत से नहीं, सुन्नत की नीयत से, इबादत की नीयत से रोजा रखे, बाकी फायदे खुद ही मिल जाएंगे। अच्छा, अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि यार ठीक है साइंस भी कह रही है, नबी पाक ने भी फरमाया, मगर हमारी बाज़ औक़ात रमजान में तबीयत खराब क्यों हो जाती है। हाँ, ये सवाल ये है कि हम शायद रमजान में आम दिनों से ज्यादा खाना खाते हैं। क्या पूरा साल समोसे पकोड़े खाते हैं? पता नहीं, हम तो ऐसा समझते हैं इसके बगैर रोजा ही नहीं होगा। जब तक 4 किस्म की फ्राइज नहीं होंगी, 3 किस्म के शरबत नहीं होंगे, हाँ जनाब शेरी में फेनी और खजला नहीं होगा, तो लगता है रमजान ही नहीं होगा। ये सारी चीजें पूरा साल कब खाते हैं? तो ये क्यों आ गई हमारे रोजों के अंदर? क्या ये रोजे की वाजिबात में से है, सुन्नतों में से है?
भाई आप खुद सोचें कि रोज तेल वाली आइटम आप इफ्तार में गर्म समोसे खा रहे हैं, ठंडा शरबत पी रहे हैं, तो लड़ाई तो होनी है ना उसके अंदर जाके। आप देख लें 10-12 रमजान के बाद डॉक्टरों के पास लाइन लगी हुई होगी, किसी का गला खराब होगा, किसी का पेट खराब होगा। तो रमजान भूखा रहने के लिए आया है, ना कि ज्यादा खाने के लिए आया है। कुछ लोगों का रमजान में वजन बढ़ जाता है। भाई रमजान में कैसे वजन बढ़ गया? रोजे नहीं रखे, बोले पूरे रखे। फिर ओ यार सहरी में ज्यादा इसलिए खाया कि पूरा दिन भूखा रहना है, इफ्तार में ज्यादा इसलिए खाया कि पूरा दिन भूखा रहा था, फिर रात 2-3 बार इसलिए खाया कि कल रोजा रखना है। तो खराब तो होना ही था, वजन तो बढ़ना ही था। ये रमजान इज नॉट फूड फेस्टिवल, ये तो इबादत फेस्टिवल है, ये दुआ फेस्टिवल है। यानी आप गौर करें, आज हमारे दोस्तों यारों में नॉर्मली जो गुफ्तगू हो रही होगी, जैसी मुलाकात होगी ना, हाँ भाई कल इफ्तारी कहां करनी है, सहरी का क्या प्लान है। यानी कमाल ये कि हमारी गुफ्तगू का टॉपिक ही यही है। ये मौजू क्यों नहीं है कि आज तिलावत कहां करनी है, आज तरावी कहां पढ़नी है, आज कुरान कहां सुनना है, आज तहज्जुद कहां पढ़नी है। होना तो ये चाहिए था ना, रमजान इबादत के लिए आया। तो प्लीज आप, रमजान कुरान कहता है रोजे के जो फजाइल हैं इसको हासिल करना है, और फिर रोजे का जो असल मैसेज है वो भूखा रहकर मिलता है। यहाँ मैं एक और बात अर्ज कर दूं, चूंकि यहाँ 10 रोजा तरावी हुई है और ये बहुत अच्छे से ट्रेंड बन गया है, 10 रोजा तरावी, 15 रोजा, 20 रोजा, 12 रोजा, 6 रोजा। ठीक है, ये आप तरावी तो हो गई, मगर इसका मतलब कोई ये ना समझे कि अब बकिया तरावियां माफ हो गई हैं। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, ये आखिरी रात तक जब तक चांद नजर नहीं आए पढ़नी है। और ये तो बरकतों वाली रात है, इनमें हम कैसे न तरावी छोड़ सकते हैं। हर सजदे पर सुर्ख याकूत के महल का वादा है हदीसों में। यानी जो 20 रकात पढ़ता है उसको 40 सजदों पर 40 तो घर मिलते हैं जन्नत में। लेकिन जनाब लोग कभी कह रहे हैं यार 8 रकातें पढ़ लो, कोई कहता है 12 पढ़ लो, कोई कहते हैं ना भी पढ़ो कोई बात नहीं। वही दुनिया भी मिसाल देता हूं कि अगर किसी मस्जिद में ऐलान हो जाए, अल्ताफ गांची भाई ऐलान ही कर दें कि जनाब अल्ताफ भाई कहां है, आप आगे आके बैठे प्लीज, मेहमानों से बाद में मिल लीजिएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये ऐलान कर दें कि भाई जो आज 20 रकत तरावी पड़ेगा, जाते जाते DHA का प्लॉट मिलेगा उसको, तो आप बताएं उस मस्जिद में रश कितना होगा। बल्कि रोज कहेंगे यार रमजान के बाद भी कोई स्कीम है तो बताओ, हम उसके बाद भी पढ़ने के लिए तैयार है। मैं आपको नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुना रहा हूं कि हर सजदे पर सुर्ख याकूत का महल है, हर सजदे पर 1500 नेकियां। तो आप खुदा के वास्ते नवाफिल से, सुन्नतों से, तरावियों से जीना चुराया करें, और उन बातों पे ध्यान भी ना दिया करें जो लोगों को इबादत से दूर करने वाले लोग कुछ सोशल मीडिया पर आ गए हैं। ये तो अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए महीना आया है। तो अल्लाह करे कि हम तरावियां भी पढ़ें, बल्कि तहज्जुद भी पढ़ें, इशराक चाश भी पढ़ें।